Good morning everyone. Today I am here with the next video lecture on one of the most important topic of the unit national income. Today's topic is real and nominal GDP. First of all, what is the meaning of real and nominal GDP? It is given nominal GDP, or you can say GDP at current price. When GDP of a given year is estimated on the basis of the price of the same year is called nominal GDP, that is current year price into current year quantity. And real GDP is that is the GDP at constant price, when GDP of a given year is estimated on the base of the price of base year. That is किस बेसिस पे निकाला जाता है? बेस ईयर के प्राइस के बेसिस पर. ये कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी विद हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. And also tell which is better, either real GDP or nominal GDP. So here is the example. See what is given here. Year 2015, 2016 and 2017. Units of bread कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं? 2015 में यूनिट्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस हो रही है 1000, 2016 में भी 1000, 2017 में यूनिट्स हैं 1200. प्राइस क्या है? 2015 में है 10 रुपीज़, 2016 में है 20 रुपीज़, 2017 में है 15 रुपीज़. व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज रियल जीडीपी. नाउ सी वेरी केयरफुली. I have already told you just now only the definition of nominal GDP, that is current year quantity multiplied by current year price. Current year quantity कितनी है? 2015 का. चलो हम पहले nominal देखते हैं. 1000 into 10, 10,000. 1000 into 20, 20,000. And 1200 into 15, 18,000. हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जीडीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. 10,000 से कितना हो रहा है? 20,000. इज इट क्लियर? और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी क्या होता है हमारे पास? करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर प्राइस. करंट ईयर क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बेस ईयर के प्राइस से. सपोज हमने बेस ईयर का प्राइस ये ले लिया, दैट विल बी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे तो 1000 इंटू 10, 10,000. 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे, 1000 इंटू 10, 10,000. 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 1200 इंटू 10, 12,000. सिंपल वर्ड्स में अगर तुम्हें इसका मीनिंग बताऊं तो वो ये है कि जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी होता है ना, उसमें हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों का चेंज लेके चलते हैं. रियल जीडीपी में हम सिर्फ किसका चेंज लेते हैं? क्वांटिटी का चेंज. हम प्राइस क्या लेके चलते हैं? एक प्राइस फिक्स बेस ईयर का प्राइस लेके चलते हैं ताकि हमें एक्चुअल में ये पता चल सके कि क्वांटिटेटिव, that is on the basis of quantity, GDP में कितना चेंज आया है. नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों का चेंज लेके चलते हैं, बट रियल जीडीपी में हम सिर्फ किसका चेंज लेके चलते हैं? क्वांटिटी का. नाउ सी वन थिंग, हमें क्या पता चल रहा है? 2015 से लेके 2016 तक नॉमिनल जीडीपी क्या दिख रहा है कि 10,000 से कितना जा रहा है? 20,000. बट एक्चुअल में अगर हम रियल जीडीपी देखें तो जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया है. तो नॉमिनल जीडीपी हमें एग्जैक्ट जो है एक आंसर नहीं देता. तुम खुद देख लो
कि एक्चुअल में क्या बढ़े थे, यहाँ पर सिर्फ प्राइजेस बढ़े हैं। अगर हम इसका रेफरेंस लेके चले तो हमें दिख रहा है कि क्वांटिटेटिव कोई चेंज नहीं आया है। कल मैंने ये चीज़ डिस्कस भी करी थी कि जब सिर्फ प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ता है तो उसे मतलब वेलफेयर कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो क्या है हमारे पास, आउटपुट ऑफ ब्रेड इन 2015 इज 1000 यूनिट, प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। तो जीडीपी एट करंट प्राइस कितना आ गया, 10,000। यही अभी हमने किया था, दैट इज योर 10,000। Now the output of bread in 2016 remains the same, that is 1000 units, but the price of bread has doubled, that is 20 per unit। GDP कितना हो गया, 20,000। हमें एक wrong interpretation मिल रही है कि 100% इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, 10,000 से सीधी कितना, 20,000, but in reality there is no increase in the output because गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ी नहीं है। सो वी कैन रिमूव दिस मिसलीडिंग कंक्लूजन बाय कंप्यूटिंग द जीडीपी एट द बेस ईयर प्राइस। तो हमें जो रियल जीडीपी है उसमें सिर्फ किसको कंसिडर किया जाता है, दैट इज योर क्वांटिटेटिव चेंज को। दैट इज वाई वी गेट वन मोर कंक्लूजन, दैट इज योर which is better, nominal GDP or real GDP? Real GDP is better as compared to nominal GDP because of the following reasons. Number one, real GDP helps in determining the effect of increased production of goods and services as एक्चुअल में हमें जो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, रियल जीडीपी, बिकॉज रियल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन विदाउट इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट बिकॉज नॉमिनल जीडीपी में हम क्या लेके चलते हैं, किसमें चेंज आता है, प्राइस में भी हम चेंज कंसिडर करके चलते हैं। रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक periodic comparison in the physical output of goods and services over different years। तो हम ईयर वाइज क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन कि एक्चुअल में क्वांटिटेटिव चेंज पिछले कुछ सालों में क्या रहा है। थर्ड इज रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स international comparison of economic performance across the countries। रियल जीडीपी हमें क्या शो करता है कि हर एक कंट्री का एक ही क्राइटेरिया है कि जो हमने जीडीपी कैलकुलेट करना है वो किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज योर रियल जीडीपी के बेसिस पर। तो इंटरनेशनली भी क्या पॉसिबल है, कंपैरिजन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ real GDP। तो real GDP is better than nominal GDP as it truly reflects the growth of the economy, क्योंकि वो क्या शो करता है हमें, एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या और कितनी हो रही है। तो दैट इज द रियल जीडीपी। एक बार और बता रही हूँ कि नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का ही प्राइस लेते हैं, इसीलिए हमें नॉमिनल जीडीपी से एक्चुअल राइज इन जीडीपी और यू कैन से एक्चुअल इंक्रीज इन जीडीपी और एक्चुअल सिचुएशन ऑफ जीडीपी हमें पता नहीं चलती है। तो इसीलिए मतलब हम क्या बेटर मेजर है हमारे पास, रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी में हम मेन क्या लेके चलते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज को हम लेकर चलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर? As we have seen, nominal GDP is affected by both changes in price and physical output। नॉमिनल में किस में चेंज आता है, प्राइस में भी और फिजिकल आउटपुट में भी। As we have seen, nominal GDP
is affected by both changes in price and physical output. On the other hand, real GDP is affected by change in physical output only. रियल में सिर्फ हम क्वांटिटेटिव चेंज देखते हैं, दैट इज आउटपुट में हम प्राइस के चेंज को कंसिडर नहीं करते रियल जीडीपी में. तो जीडीपी डिफ्लेटर और यू कैन से प्राइस इंडेक्स क्या है? टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट हम क्या यूज करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर करता है? एवरेज लेवल ऑफ द प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप द जीडीपी. मतलब कहने का ये है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो हमें क्या करने में हेल्प करता है कि नॉमिनल में तो क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज आता है. रियल में क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज आता है. तो एक्चुअल में जो है प्राइस के इफेक्ट को एलिमिनेट करना और एक्चुअल में क्वांटिटेटिव चेंज का पता करना, तो वो हमें किससे पता चलता है? दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर से. इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. सी बेटा, हमारे पास ईयर 2017 का नॉमिनल जीडीपी क्या है? 18,000. रियल कितना है? 12,000. राइट. नॉमिनल है 18 और रियल क्या है? 12. जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100. रुपीज 18,000 अपॉन 12,000 इंटू 100 कितना आया? यू कैन से 150%. ये किसका चेंज है? प्राइस का. किसका चेंज है ये हमारे पास? प्राइस का. तुम खुद ही देख लो. यूनिट्स क्या है? 1200 ही है. बट प्राइस यहाँ पर हमने क्या लिया है? 15 और यहाँ पर हमने क्या लिया है? 10. तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस का चेंज कितना है? 150% हमारे पास किसका चेंज है? प्राइस का. तो वो 150% क्या है? दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर. सी क्या लिखा है हमारे पास? टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन द फिजिकल आउटपुट हम लोग क्या यूज करते हैं? वी कैन यूज जीडीपी डिफ्लेटर. कि हम एक्चुअल में इसमें क्या देखते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर में हम जीडीपी डिफ्लेटर में देखते हैं कि प्राइस चेंज कितना है. मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ. नॉमिनल जीडीपी कितना था? 18,000 और रियल 12,000. तो हमें क्या पता लगा कि प्राइस चेंज कि जो रियल और नॉमिनल में जो डिफरेंस आ रहा था 18 और 12,000 का, वो किसकी वजह से आ रहा था? प्राइस की वजह से. तो प्राइस चेंज कितना था? मतलब जो करंट ईयर के प्राइस में और बेस ईयर के प्राइस में कितना डिफरेंस हमें शो हुआ? दैट इज यू कैन से 150% का हमें क्या शो हुआ है? डिफरेंस. एंड इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम दिस कि प्राइस क्या था पहले? 10 और ये क्या है? करंट ईयर का प्राइस दैट इज 15. तो हमारे पास 150% प्राइस में क्या आया है? चेंज आया है. सो देयर इज वन न्यूमेरिकल. इफ रियल जीडीपी इज रुपीज 200 एंड प्राइस इंडेक्स विद बेस इज 110, विद बेस इज इक्वल टू यू कैन से 100. तो प्राइस इंडेक्स कितना है? 110. इज इट क्लियर? क्या कैलकुलेट करना है आपको? दैट इज योर यू हैव टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी. हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो क्या है बच्चे हमारे पास? प्राइस इंडेक्स और यू कैन से जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100. रियल जीडीपी क्या हो जाएगा? नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100. रियल हमें कितना गिवन है? 200. नॉमिनल हमें निकालना है नॉमिनल जीडीपी. प्राइस इंडेक्स क्या है? 110 इंटू 100. तो हमारे पास जो है नॉमिनल जीडीपी कितना आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 200 इंटू 110 अपॉन 100.
it will be rupees 220. नॉमिनल कितना आया हमारे पास 220. रियल कितना आया हमारे पास, दैट इज 200 था. तो जो प्राइस इंडेक्स है, जो प्राइस की वजह से चेंज, दैट इज जो प्राइस का इफेक्ट है वो कितना है 110 है. तो दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर. जैसे हमने रियल एंड नॉमिनल जीडीपी पढ़ा है, वैसे ही हमारे पास एक और टॉपिक क्या आता है, दैट इज योर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. करंट प्राइस का मतलब वही हो गया, मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, दैट इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन अ ईयर measured at the prices of the current year. मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर नॉमिनल नेशनल इनकम. जब करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, दैट विल बी द नॉमिनल नेशनल इनकम, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम एट द प्राइजेज ऑफ 2019-20. मतलब 1920 की ही नेशनल इनकम निकालनी है, 1920 के ही प्राइजेस के बेसिस पर निकाली गई है, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर नॉमिनल नेशनल इनकम. नॉमिनल जीडीपी अभी हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, नॉमिनल जीडीपी ट्रू पिक्चर शो नहीं करता कि इकोनॉमिक ग्रोथ की. इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम मे बी ड्यू टू राइज इन द प्राइस लेवल विदाउट द चेंज इन फिजिकल आउटपुट. नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, और यू कैन से रियल national income. It is the money value of final goods and services produced by normal resident of a country in a year measured at base year price. That is 2011-12 की नेशनल इनकम निकाली गई है. तो क्या है हमारे पास कि 1920 की नेशनल इनकम निकाली गई है 2011 एंड 12 के प्राइजेस के बेसिस पर. तो हमें क्या पता चलेगा कि एक्चुअल में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो है क्या चेंज आया है. ये क्या शो करता है, ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज any increase in real national income is due to increase in the output only. क्योंकि सिर्फ किसकी वजह से चेंज आया है, आउटपुट की वजह से ही ये क्या आया है, चेंज. सेम इज हेयर ऑल्सो. नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, दैट इज रियल नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100. सिर्फ वहाँ जीडीपी था और यहाँ पर क्या है, नेशनल इनकम. Next is your difference between national income at current price and national income at constant price. When the money value of final goods and services is calculated on the basis of current year prices, it is national income at current price. When it is calculated on the basis of base year price, it is national income at constant price. ये गुड टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का, बट कांस्टेंट प्राइस जो है इट इज़ अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी, बट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी ओनली. ये सूटेबल टूल नहीं है नेशनल इनकम को मेजर करने का, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट टूल है of comparing the national income of different years. Current year price into current year quantity, national income at current price, base year price लेते हैं और current quantity लेते हैं, that is actual में quantitative change पता चल सके. national income at constant price. national income at current price क्या है, nominal national income, और ये क्या है हमारे पास, real national income. कांस्टेंट प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं, रियल नेशनल इनकम, विच इज बेटर इंडिकेटर विच शोज द ट्रू पिक्चर, दैट इज योर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. और यू कैन से रियल नेशनल इनकम शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री.
So this was your today's topic, that is your real and nominal GDP and real and nominal national income. Go through the topic. Feel free to take your doubts. Thank you everyone. Take care and God bless you all.